अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और इतनी सख्त सर्दी में हमें मौला पाक ठीक ठाक रखे, तंदुरुस्त रखे और इस सर्दी से महफूज रखे। तो आज मैं लेके आई हूँ सर्दी की मुनासबत से तिलों की लड्डू। बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत आसान हैं और यकीनन आप लोगों को इस सर्दी में ये इस्तेमाल करने चाहिए, बनाने चाहिए ताकि हम सर्दी से महफूज रहें। ये किस तरह बनाए हैं। और हाँ, एक बात और सुने, जितनी आप लोग पावरफुल और ज़बरदस्त चीज़ें खा रहे हैं ना, एनर्जी वाली, उसके साथ साथ आप लोगों को पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस पूरी रेसिपी में जब मैं बना रही हूँ तो मैंने साथ पानी का बहुत ज़्यादा कहा है कि पानी को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि पानी की कमी हमारे जिस्म में हो जाती है तो इतनी ताकत वाली चीज़ों का खाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये फ़ायदा देने के बजाय हमें नुकसान होगा। तो मैं आपको बार बार कहूँगी कि इतनी ताकत वाली चीज़ें खाने के साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये किस तरह बनी है चलिए मैं बताती हूँ। ये मेरे पास है तिल, इनको मैंने ब्राउन कर लिया है, लाइट सा ब्राउन किया है ताकि इसका जो कच्चा पैन सा होता है ना तिलों का, वो ख़त्म हो जाए। और ये मेरे पास है गुड़ और इधर मैंने लिया है घी। ये मैंने लिया है देसी घी, इसमें डाल दिया है मैंने गुड़। इस गुड़ को हम थोड़ा सा करेंगे मेल्ट। जैसे ही ये मेल्ट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है जितनी शदीद सर्दी पड़ रही है ना, तो हम ये तिलों का इस्तेमाल करें। जितने भी मेवे हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट, हम उसका इस्तेमाल करें, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें, जितना आप लोग ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो पानी का भी उसी तरह ही हम इस्तेमाल करें। पानी को आप नज़रअंदाज ना करें, नीम गर्म करके अपने पास रखें और बॉटल में रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा आप यूज़ करते रहें पानी को। पानी से बिल्कुल भी ये ना करें कि हमने ये ताकत की चीज़ें खानी है तो कोई बात नहीं, पानी ना भी पिए। नहीं, इस वक्त पानी का पीना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप ये ताकत की चीज़ें खा रहे हैं ना, इतना ही ज़रूरी हमारे लिए पानी है, क्योंकि पानी की जिस्म में कमी हो जाती है तो बहुत से हमारे मसले पैदा हो जाते हैं। हमारे जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और उस जब ब्लड गाढ़ा होता है तो फिर बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। तो उन मसलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पानी का इस्तेमाल जारी रखें और पानी को नीम गर्म करके आप इस सख्त सर्दी में नीम गर्म करके पानी का इस्तेमाल करें। देखें, ये बातों बातों में मेरा जो गुड़ है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आपको पता है मैंने एक मरतबा आपको रेवड़ियाँ बनाना भी सिखाई थी। क्योंकि रेवड़ियाँ बहुत से तरीक़ों से आप बना सकते हैं, रेवड़ियाँ बनाने का कोई एक तरीका तो होता नहीं है। इसी तरह मैंने सोचा था कि जितनी शदीद सर्दी पड़ रही है ना, तो गुड़ की ही मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे हर तरह का ना मरीज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया है मेल्ट। इसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसमें मैं सारे तिल डाल दूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। ये मेरी जो आज की रेसिपी है बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं ली, आपका टाइम नहीं लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो फुल वॉच ज़रूर किया करें। देखिए, हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो कोई हमारे साथ नेकी करेगा। तो प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो वॉच किया करें। इसी तरह एक दूसरे का साथ दिया करें, एक दूसरे से साथ बंधे रहें, हमारा साथ एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं अपने साथ का। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये हो गया है ना तिल इसके अंदर। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के और मैं आपके सामने इसके लड्डू बनाती हूँ। चलें मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू बना के। ये देखिए, हाथों पे मैंने पानी यूज़ किया है, पानी लगाया है और यहाँ से जो मैंने ये तिल निकाले थे, इसके हम ये बड़े नहीं बनाने, छोटे बनाने, छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह हमने ये गरम गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है, इसके हम लड्डू बना बना के, और हाथों पे आपने ये पानी ज़रूर लगाना है
पानी लगा लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, इस तरह बना बना के रख लें ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपके हाथ ना जलें और गर्म ना हो। ये देखें, आपके सामने बना रही हूँ, क्योंकि जिस तरह ये होंगे ना तो इन्होंने जमना शुरू कर देना है, ये सख्त होना शुरू होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने सख्त नहीं रखे और इसीलिए तो मैंने आपके सामने गुड़ को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया। इसी तरह मैं ये सारे आपके सामने बना के और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ तो मैंने आपके सामने तिल के लड्डू बना लिए हैं और जो मेरे पास थोड़े से बचे थे वो देखिए मैंने प्लेट में करके और इसको मैंने कटर के साथ ना कर दिए हैं ताकि ना ये भी अच्छी लगे गच्चक। इस तरह कर देंगे ना तो फिर ये जब जमेंगी ना और हमें उखाड़ने में मुश्किल नहीं होगी। बहुत अच्छी से ये बन जाएंगे ताकि ये जमने से पहले ही हम इसको तैयार कर लें और बना लें। ये देखें आपके सामने, माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ज़बरदस्त है। जितनी शदीद सर्दी है ना तो आप इसका इस्तेमाल करें। और मैं आपको फिर भी ये बार बार कह रही हूँ कि ना आप लोगों ने ना पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर हम सिर्फ इन गर्म चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा देने के बजाय हमारे लिए ना नुकसानदेह हो सकता है। तो आप लोगों ने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, एनर्जी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने करना है पानी का इस्तेमाल। मैं बार बार यही कह रही हूँ, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें क्योंकि बहुत शदीद सर्दी है और हम पानी को इग्नोर कर देते हैं। हम पानी को इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं पीते। तो इंशाल्लाह से आपको ये मेरी डिश बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग ज़रूर इसे इतनी शदीद सर्दी में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं मज़े से। इंशाल्लाह से फिर मिलूँगी एक आसान सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।